11 मिनट में करे वशीकरण, दुनिया को करे अपनी मुट्ठी में। मित्रों, हमारे तंत्र शास्त्र में षटकर्म बताए गए हैं। मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभनोच्चाटनादिकम। ये जो षटकर्म होते हैं उनमें वशीकरण एक क्रिया होती है। वशीकरण का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष में करना, अपने मन के अनुसार उससे कार्य करवाना। वशीकरण एक ऐसा कर्म है जो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के ऊपर करना चाहता है। यदि परिवार में रहते हैं तो पति पत्नी में किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद उत्पन्न जब हो जाते हैं तो पति चाहते हैं कि पत्नी मेरे वश में रहे और पत्नी चाहती है कि पति मेरे वश में रहे। ऐसी स्थिति में पति पत्नी जो है वशीकरण के उपाय खोजते रहते हैं। परिवार में जो है सामंजस्य बना रहे, दोनों एक दूसरे की बात को माने, इसलिए वशीकरण पति पत्नी के बीच में होना ठीक रहता है। लेकिन वशीकरण का कोई दुरुपयोग करे ये ठीक नहीं है। वशीकरण का सदुपयोग होना चाहिए। वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिसका यदि सदुपयोग किया जाए तो वह सार्थक होगी, अन्यथा उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकता है। और वशीकरण यदि करना है तो आप अपने ऑफिस में जो बॉस है उनके ऊपर वशीकरण भी कर सकते हैं। यदि आपको प्रमोशन चाहिए, अपने बॉस को मनाना है तो आप करें वशीकरण। यदि आपका शत्रु आपकी बात को नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर भी आप वशीकरण कर सकते हैं। अन्य किसी भी व्यक्ति को जो है अपनी बातों को मनाने के लिए करे अपना वशीकरण। कोई भी व्यक्ति आपके मन अनुकूल यदि कार्य नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे मन के अनुकूल काम करे तो आप करें वशीकरण। वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपके वश में हो जाता है और आपके अनुसार वह कार्य करने लगता है। लेकिन इसमें यह भी सावधानी रखनी होगी कि जिसको वश में नहीं करना है उसके ऊपर यह क्रिया नहीं की जाए, क्योंकि यदि गलती से भी हमने यह क्रिया उसके लिए कर दी तो जिसको वश में नहीं करना है वो भी वश में हो जाएगा। तो वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिसका सार्थक उपयोग होना अत्यंत आवश्यक है। वशीकरण में बड़ी सावधानी पूर्वक इस कार्य को किया जाता है। हम आपको एक बताने जा रहे हैं, एक छोटा सा प्रयोग है। इसके माध्यम से आप मात्र 11 मिनट में किसी को भी वश में कर सकते हैं। 11 मिनट का एक छोटा सा समय होता है और इस छोटे से समय में एक छोटा सा उपाय करके जो है आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, वशीकरण के इस प्रयोग को आप कभी भी जो है किसी के लिए जो है दुरुपयोग नहीं करें। आपसे कोई रूठ गया है और आप उसको मनाना चाहते हैं तो आप इस वशीकरण क्रिया को अवश्य करें। यदि आपके मन अनुकूल कोई व्यक्ति नहीं कार्य कर रहा है तो उसके लिए भी आप वशीकरण अवश्य करें। कोई आपका मित्र जो है आपसे विपरीत जा रहा है, आपकी बात को नहीं मान रहा है या आपसे नाराज हो गया है तो आप उसके लिए भी करें वशीकरण। वशीकरण एक ऐसा तंत्र क्रिया होती है जिसके माध्यम से आप जो है लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाने के लिए उसके ऊपर यह प्रयोग कर सकते हैं। वशीकरण का जो कर्म है वो यदि पुष्य नक्षत्र में किया जाए तो सबसे ज्यादा फल देने वाला रहेगा। महीने में एक बार जो है पुष्य नक्षत्र आता है। 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र, और नक्षत्रों का जो राजा होता है वो पुष्य नक्षत्र होता है। अब आपको केवल एक उपाय करना है कि पुष्य नक्षत्र में भोजपत्र ला करके, भोजपत्र का जो सीधा वाला भाग है उसके ऊपर लाल चंदन से, अनार की कलम से उस व्यक्ति का नाम आप लिख दीजिए। जिसको आपको वशीकृत करना है उसका नाम लाल चंदन से भोजपत्र के ऊपर आप लिख दीजिए और लिख करके वशीकरण का ध्यान करते हुए कि यह व्यक्ति मेरे वश में हो जाए।
ऐसा मन में आप ध्यान करते हुए उस भोजपत्र को लपेट करके जो है एक लाल धागे से बांध करके शहद में डुबो करके रख देवे और उस डब्बी का जो है ढक्कन लगा देवे। उसके बाद आपको जो है दुर्गा सप्तशती में एक पाठ बताया गया है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। उसके बाद आप करें सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ। एक पाठ कर लेवे, ये मात्र 11 मिनट का पूरा काम है। इस 11 मिनट के समय में यदि आपने मन लगा करके, ध्यान लगा करके यदि आपने इस क्रिया को कर दी तो मित्रों निश्चय ही सामने वाला व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। दूसरा एक सटीक उपाय और सटीक प्रयोग हम आपको बता रहे हैं कि आप जो है शुक्रवार के दिन ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप शुरू करें और अगले शुक्रवार तक आप जो है 1100 मंत्र का जाप कर लेवे। 1100 मंत्र का जाप मतलब होता है 11 माला। एक शुक्रवार से शुरू करके अगले शुक्रवार तक आप जो है प्रतिदिन करीब करीब जो है 1 माला से अधिक आपको जाप करना होगा। आप चाहें तो 2 माला भी कर सकते हैं प्रतिदिन और 1100 मंत्र कम से कम होना चाहिए। यदि अधिक हो जाएंगे तो चलेगा, उसका कोई दोष नहीं है। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 1100 बार जाप कर ले और 1100 बार जाप जब आपके पूर्ण हो जाए तब आप ध्यान लगा करके, आसन लगा करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और मंत्र बोलते हुए और उसके बाद ध्यान लगाइए कि जो व्यक्ति मेरे से विपरीत जा रहा है वो मेरे वश में हो जाए। उसका नाम ले दीजिए। मात्र 11 मिनट आपको ध्यान लगा करके उस समय बैठना है। आप ध्यान लगा करके बैठेंगे तो निश्चय ही कुछ समय के बाद में वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा और आपके अनुसार वह कार्य करने लगेगा। तीसरा प्रयोग मित्रों यह है कि यदि आपको किसी को वश में करना है तो उसका आप फोटो निकालिए, उसका अच्छा सुंदर बड़ा साइज का एक फोटो निकाल लीजिए मोबाइल से या प्रिंट आउट निकाल करके जो है फोटो को सामने रख लीजिए। बड़ा फोटो हो और आप उसको अच्छी प्रकार से देख सकें। उस फोटो को अपने सामने रखिए और ध्यान लगा करके एक चित्त से जो है उसकी तरफ लगा करके टकटकी लगा करके देखते जाइए और देखते ही देखते मन में ऐसा भाव करिए कि अमुक व्यक्ति, उसका नाम लीजिए, मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। आप उसका व्यक्ति का नाम बोलेंगे और उसके साथ जोड़ देंगे मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। बस ये मंत्र जो है वशीकरण करते समय यदि आप बोलते जाएंगे और उस फोटो को ध्यान लगाते हुए देखते हुए यदि इस क्रिया को करेंगे तो 11 मिनट का समय है। 11 मिनट आप यदि एक चित्त से उस फोटो की तरफ देखते हुए इस क्रिया को करेंगे तो निश्चय ही सामने वाला आपके वश में हो जाएगा और आपके अनुकूल वह काम करने लगेगा। लेकिन मित्रों हम आपसे पुनः निवेदन कर रहे हैं कि इन वशीकरण की जो क्रियाएं आपको 3 प्रकार से हमने बताई है, इन 3 क्रियाओं का आप मित्रों दुरुपयोग नहीं करना, इसका आपको सदुपयोग करना होगा। किसी भी प्रकार से आप इसका गलत प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा आपको इससे हानि हो सकती है। इसका प्रयोग जो है अच्छे काम के लिए करना चाहिए। सद्कार्य के लिए यदि किया गया वशीकरण जो है फलदायी होता है, अन्यथा उसकी हानि होती है, करने वाले की भी हानि इसमें हो जाती है। इसलिए मित्रों इसके ऊपर ध्यान देते हुए इस क्रिया को आप अवश्य करेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ जो है अपने स्वजनों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को यह लिंक अवश्य भेजिए ताकि किसी के काम आ सके और किसी के जो है संकट में यदि इस वीडियो को देखने से काम आ सके तो निश्चय ही हम हमारे इस कार्य को, इस वीडियो को जो है सार्थक मानेंगे। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण।